हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। सीयूईटी के लेक्चर्स होपफुली आपने देखा होगा। इस चैप्टर का 12th का फर्स्ट यूनिट है ना, क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट जिसमें दो चैप्टर आते हैं। इसके मैं सीयूईटी में इसका क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट जो है उसको समझाया हूँ। यहाँ पे सिर्फ पीवाईक्यू बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बीएससी देखेंगे, फिर पीईटी, फिर पीपीएसटी। जो बच्चे इन तीनों में से किसी का भी एग्जाम दिला रहे हो वो तीनों देखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। और तीनों में एक दूसरे में रोटेट कर करके देते हैं, इधर का उधर का उधर करके, तो सबको देखना आपको बहुत जरूरी है। उससे पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो एक बार सीयूईटी वाले लेक्चर्स को देख लेना। शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस जो है उसको। पहला चैप्टर अपना जैसे है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर दो चैप्टर आता है, पहला और दूसरा। ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा है, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस इतना 2 इंटू 10 की पावर -7 एंड 3 इंटू 10 की पावर -7, दो चार्जेस है, आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा? कूलॉम फोर्स पूछा है भैया, है ना। तो कूलॉम फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है, फोर्स पता होगा आपको। F इज इक्वल टू कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन ये हो जाता है R स्क्वायर। ठीक है। पेन थोड़ा सा मैं पेन को पतला कर रहा हूँ दोस्त, लिटिल बिट। हाँ हाँ ठीक है, हाँ इतना चलेगा। चलो, तो ये इतना होता है। ठीक है। जहाँ पे k की वैल्यू क्या होती है जी? k इज इक्वल टू था 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो f की वैल्यू देखो ध्यान से, पहला k की वैल्यू कितना? 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया। पहला चार्ज कितना दिया है? इसको रख दो 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -7 n। ये वाला कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर -7, 3 इंटू 10 की पावर -7। अब यहाँ से बीच में डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 30 डिवाइडेड बाई 100, ये पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से देखते जाओ जी। यहाँ से इसको मैं दो बार लिखूंगा, 100 नीचे है ना, बटे का बटे, इसको ऊपर चढ़ा दूं। इसको ऊपर चढ़ा रहा हूँ ना, तो देखना क्या क्या लिखा है। ध्यान से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो f इज इक्वल टू क्या निकला है? 9। एक काम करो ना, 9 दूनी 18, है ना। और 18 और 18 और 3 कितना? 18 3 54 है। ठीक है ना। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 8 54 ही तो होगा क्या है? 18 का टेबल याद है ना। ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर, देखो 9 -7 एंड -7, तो 10 की पावर 3 को उड़ा देना था क्या यार? ज़्यादा बेटर है, एक तो 3 बचता बस, और क्या। नहीं उड़ा देना, चलो कोई बनी। तो ये देखो 10 की पावर 7 माइनस 9 -7 -7, तो 10 की पावर पचर पचर हो गया, कहाँ कहाँ रीड अंडू अंडू, ये चलो चलो फिर से 9 -7 -7, तो 10 की पावर 9 -7 और नीचे क्या बचा है? नीचे बचा है 30/100। ठीक है। तो 30/100 एक बार और दो बार लिख देता हूँ, 30/100 और एक बार और 30/100। ठीक है जी। तो यही बोल रहा था, उड़ा देना था। तो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से इसका एक जीरो, 10 10 ऊपर चढ़ेगा, 3 3 नीचे 9। ठीक है। तो ये 54, 10 की पावर 9, देखो 7 7 14, 9 -14 कितना आ गया? 5, -5। अब ध्यान से देखना, ये 10 नीचे में है, दोनों ऊपर चढ़ जाएंगे। तो 10 इंटू 10 और नीचे बचा है कितना? नीचे बचा है 3 3 9। ठीक है। 9 से कट जाएगा, 9 छक्के 54, 54 इंटू 10 की पावर, देखो -5 है, 2 10 कम कर देगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर कितना? -3। तो 6 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नरसिंह, ये कहाँ के कहाँ क्वेश्चन है? 22 से 24 के क्वेश्चन है। ठीक है। 25 के मिले नहीं एक्चुअल में। तो ये एक तो फिर से आपको मिला। क्या है? द वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किया गया कार्य शून्य होता है, पता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है जी? समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल विभव जो होता है वो सेम होता है, हर जगह सेम होता है। तो कार्य का सूत्र क्या होता है? देखो याद है होगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है कार्य बटे आवेश चार्ज। ठीक है। वर्क डन अपॉन चार्ज। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है क्या? क्यू डेल्टा वी। अब देखो सब जगह वी सेम है, तो डेल्टा वी तो जीरो होगा ना, है ना। पोटेंशियल में चेंज ही जीरो हो जाएगा ना, विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कोई क्या बोलते कार्य ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मिला है। देखो क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कौन सा सही नहीं है बोल रहा है? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धनावेश से शुरू होता है, नेगेटिव और ऋण आवेश में जाता है। बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव से निकलेगा
और नेगेटिव में चले जाता है। उसके अलावा क्या बोलता है, टू फिल लाइन नेवर इंटरसेक्ट इज अदर, सबका फेवरेट क्वेश्चन है ये भी सही बात है, अपने को गलत छाटना है ना, ठीक है। दे फॉर्म क्लोज लूप, ये बंद लूप बनाती, ये है अपना आंसर, क्योंकि बंद लूप नहीं बनाता, यही गलत बात है। उसके बाद क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर चालक ऐसे है तो इससे ये ऐसे 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 90-90 पे निकलता है, एंगल ऐसे 90-90 फॉर्म करते हुए निकलता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट में, तो हमारे पास आएगा ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सब देखना है इसको, पीटी पीपीएसटी वाले जितने भी बच्चे हैं सब देखो, बीएससी नर्सिंग है ना, एग्रीकल्चर वाले सब में काम आएगा ये। यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी। देखो यार, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, आया था पेपर में, फाइनल एग्जाम में, पता है ना। देखो ये होता है, अब क्या कर रहे हैं, उसके बीच की दूरी को आधा कर रहे हैं, बीच की दूरी को, ठीक है। प्लेटों के बीच डी होता है, ये प्लेटों के बीच की दूरी है, ये उसका क्षेत्रफल एरिया है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, और डी की जगह आ जाएगा डी बाई टू, आधा ही तो हुआ, अब ये दो ऊपर चढ़ गया तो ये हो जाएगा 2 गुना ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट तो पुराना वाला कैपेसिटी है, तो ये नया वाला को सी डैश बोल दो, तो ये सी डैश कितना हो जाएगा 2 इंटू पहले वाला, तो डबल हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दूरी कम करोगे भाई, नीचे वाला है ना, दूरी कम करोगे तो सी बढ़ेगा ना, तो ऐसा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, हाँ यहाँ पे क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो किसी द्विध्रुव के कारण निरक्षित स्थिति पे पूछा है, निरक्षित स्थिति, अब ध्यान से सुनो, तो निरक्षित स्थिति पे तो ई आता है ना, पोटेंशियल पूछा है यार, सॉरी, पोटेंशियल ई सॉरी वी पूछा है। अब ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, अब इक्वेटोरियल लाइन, ये वाला लाइन है। अब देखो ये वाले लाइन पे, तो ये वाले लाइन की अगर मैं बात करूं, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ध्यान दो यहाँ पे इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू बाई जो भी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का आर ले लो, और यहाँ से भी तो डिस्टेंस सेम होगा ना दूरी, तो इसके कारण जोड़ दो, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, के क्यू बाई आर, एक प्लस है एक माइनस है, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बात खत्म करो। इक्वेटोरियल लाइन पे जीरो होता है, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं, इफ अ कंडक्टर इज गिवन चार्ज क्यू, कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, वेयर विल द चार्ज इज रिसाइड। अब देखो कोई भी कंडक्टर को जब अपन चार्ज देते हैं ना, ऐसे चार्ज दे दो जब इसको क्यू, तो चार्ज एक्चुअल में इसके कहीं भी अंदर अंदर नहीं रहता, ये सरफेस पे आके बराबर बराबर बढ़ जाता है, सब में इक्वल 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 इक्वल, ये इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ है ऑप्शन, एट सेंटर यूनिफॉर्मली इनसाइड, गलत बात है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ओनली ऑन आउटर सरफेस बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आउटर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसी भी शेप का रहे, किसी भी साइज का कंडक्टर रहे, ठीक। उसके अलावा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर सवाल है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो सवाल है वो कुछ यूं है कि देखो, वो पैरेलल प्लेट धारिता किस पर निर्भर है, देखो सूत्र देख लो ना, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो एक तो डिस्टेंस पे करेगा, एक तो एरिया पे करेगा, और बीच में अगर कोई मीडियम है, इसमें भी कर रहा है ना, मीडियम है उस पर करेगा। तो पहला प्लेटों के क्षेत्रफल सही बात है, प्लेटों के बीच के माध्यम सही बात है, एप्सिलॉन नॉट है ना, अगर मीडियम रहता है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ के भी लगता है, तो उस पर भी तो डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे कर ही रहा है, फॉर्मूला दिख ही रहा है, और प्लेट, एक मिनट, नहीं करती पूछा यार, यस तो तीनों पे करता है, तो इस पे नहीं करता, किस टाइप का मटेरियल बना, तो यही अपना सही आंसर है ना। तो ऐसा है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या करने हाँ बोला है कि नहीं बोला है, ठीक है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। देखो इनफाइनाइट से किसी जगह पे अगर ले आओगे, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को, देखो इनफाइनाइट से अनंत से किसी चार्ज को किसी जगह पे ला के रख रहे हो, है ना, किसी जगह पे ला रहे हो, तो W वर्क करना पड़ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, इसी को तो पोटेंशियल विभव बोलते हैं, क्या जी, अनंत से इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी जगह पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, इसी को तो पोटेंशियल बोलते हैं ना, W/Q, यही तो होता है ना। तो क्या हो जाएगा ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब एक साबुन के बुलबुले का आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या, वाह देखो साबुन के बुलबुले जो है जब उसको चार्ज करेंगे अपन, ठीक है, अब ये एक बबल है, इसको चार्ज दे दिए, तो चार्ज जो है इसमें ऐसे 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 बटेगा। अब चार्ज बटेगा, चाहे पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, तो आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल मतलब प्रतिकर्षण करेंगे, और प्रतिकर्षण करके एक दूसरे को बढ़ा देंगे, बड़ा कर देंगे साइज को, तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा ना सब में। तो ये एक
अनंत, देखो एक अनंत लंबे आवेशित तार के पास किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला केस है भैया, याद होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पे ये क्या होता है? ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व है ना, बाकी पता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r है ना, विद्युत परिमाणुपात। तो ये कितना हो जाएगा? 1/r, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो इस टाइप से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी धातु का परावैद्युतांक, देखो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको ना के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से, ठीक है। ये 1 होता है एयर या वैक्यूम का, एयर या वैक्यूम का 1 होता है, ठीक है। वहीं अगर मेटल की बात करें, किसी धातु का, किसी कंडक्टर का, तो वो होता है इनफाइनाइट, तो याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा 2 पॉइंट चार्जेस प्लस माइक्रोकूलम, इतना माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। देखो क्या बोला है ना, ये सवाल को थोड़ा समझो। यहाँ पे क्या बोला है? एक है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है, और एक है, दोनों प्लस प्लस है ना, एक 5 माइक्रोकूलम है, एक 1 माइक्रोकूलम और एक 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। रुकना तो यार, पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। ये दोनों के बीच जो है डिस्टेंस को नहीं बोला है। तो ये दोनों के बीच कितना कितना फोर्स लगेगा, तो अपने को पता है, ध्यान से देखो। ये इस पर जो फोर्स लगाएगा इस तरफ F1, ये इस पर जो फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इधर लगाएगा F2। अपने को पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो आपस में या तो बराबर और विपरीत होता है। मतलब F1 का मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूं इक्वल टू क्या हो जाएगा? F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो दोनों अगर बराबर है तो रेशियो कितना आएगा? 1:1 ही तो आएगा ना, ठीक है। समझ में आया? 5 दिया है तो ऐसे 5 मत कर देना, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ये वाला इस पे लगाएगा, ठीक है। तो ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। CGPT, चलो देखते जाओ जी। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच वायु है, उसकी धारिता है 8 पिकोफैरड। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे और उनके बीच में 6 परावैद्युतांक वाले पदार्थ को भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी? ध्यान से समझो भैया। शुरुआत में इसकी जो धारिता है वो 8 है, तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला पहले बनाओ, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। तो ये C है, इसकी वैल्यू 8 दिया हुआ है। कितना दिया है? 8 दिया हुआ है, ठीक है जी। अब क्या कर रहे हैं? सेकंड केस में C डैश बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बीच की दूरी को आधा कर रहे हैं और बीच में 6 वाला कोई डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 को उनमें क्या बोलते हैं? फिल कर रहे हैं। तो यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट के साथ K का मल्टीप्लाई होता है और K की वैल्यू यहाँ पर खुद ही दिया हुआ है, यही तो 6 है ना K, तो इंटू 6 कर दो और डिवाइडेड बाय क्या है? बीच का डिस्टेंस को भी हाफ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा D/2। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर चढ़ेगा, 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 और इंटू में A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छा, और इसकी वैल्यू तो गिवन है 8, तो यहाँ से C डैश जो आएगा वो क्या आएगा? 12 इंटू 8 और 12 8 96 दिया है पिकोफैरड में, ठीक है। ये सब पिकोफैरड दिया है इसलिए ये पिकोफैरड ही आएगा, है ना, तो इसको चेंज नहीं किया इसीलिए मैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, इस संयोजन की कुल धारिता होगी, ठीक है। देखो कैपेसिटर को जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, पता है ना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। तो 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 इज कितना? 3, 9 के 3 है ना, तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा 3/9, ये कट गया तो ये हो जाएगा 1/3, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड किसमें दिया? पिकोफैरड, तो आंसर भी आएगा पिकोफैरड, ठीक है। तो कितना आया? 3 आया, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चाहो तो अगर सेम सेम जुड़ा हुआ है ना तो इसका एक फॉर्मूला आता है C/N। अगर सेम सेम जुड़ा है तो कितना है? जैसे सेम सेम C तो कितना है? 9 का है ना, कितना ठो जुड़ा हुआ है? 3 ठो जुड़ा है ना, काट पीट खत्म करो, 3 आंसर। ऐसे जैसे 10 ठो जुड़ा रहता है ना 9 के, तो ऐसे होता 9 और बटे 10 ठो जुड़ा है तो 10, ऐसा, ठीक है। ये समझाने के लिए है फिलहाल, ये अपना मेन आंसर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट पॉइंट XYZ इज प्लेस इज इतना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इतना पे निकालना है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है और विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पर निकालना है वोल्ट पर मीटर में। तो एक बात आपको पता होगा, E इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन होता है -dV/dr होता है। E ही तो निकालना है ना, पोटेंशियल तो दिया है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा -d/d, डिस्टेंस को x में लिया है ना तो dr को dx ले लो, और ये कितना दिया है? 4x²। अब ध्यान से देखो भैया, इंटीग्रेशन
यहाँ सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, अवकलन कर रहा हूँ, -4 बाहर निकला और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। क्लियर है ना, ये 4 बाहर निकला, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब ये कितना हो जाएगा -8 इंटू एक्स। अब कहाँ पे निकालना है, ये दो जगह पे निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले निकलेगा EX निकलेगा। कैसे निकलेगा, -8 इंटू, देखो ये x डिस्टेंस की वैल्यू x, देखो ये x है, ये y है, ये z है, तो ये 1 हो गया, तो इंटू 1 आया, तो ये आ गया -8। ठीक है, EY तो 0 निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये -8 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। EZ की अगर हम बात करें तो EZ कितना, -8 इंटू z की वैल्यू कितना है जी, 2 है, तो ये हो जाएगा -16। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे -8 एक्स का नेगेटिव है ना, ये -x अक्ष है, एक्सिस है, और ये क्या है, -16 में -z है। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये सही है, और उसके अलावा x के ही टर्म में दिया है, z के टर्म में अगर देता तो ये भी सही होता, लेकिन बस यही ऑप्शन दिया है, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा 8 वाला। ठीक है, 16 वाला z में जा रहा है, ठीक है, तो अगर देता तो ऐसा इसको नहीं देता, ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन देता, तो ये दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट हो जाएगा अपना। आगे बढ़ते हैं जी, चलो, दो बिंदु आवेश -q और +q एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं, आवेशों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। सुनो, +q और -q, ये +q और ये -q, ठीक है, दोनों का बीच कुछ डिस्टेंस है, d दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है ना, मध्य बिंदु पर सेंटर पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये सेंटर पॉइंट पर ये ओवरऑल डी है। यहाँ पर ध्यान से देखो, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा E1, और माइनस के कारण इधर इधर ही जाएगा, माइनस के तरफ जाता है, प्लस से दूर जाता है, तो E1 E2 एक ही तरफ है ना, E1 E2 को निकालो और किस्सा खत्म करो। अब ध्यान से सुनते जाओ, यहाँ से जैसे E1 निकाल रहा हूं मैं, इसके कारण यहाँ पर फील्ड निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, E का फॉर्मूला क्या था, KQ/R², है ना, तो ये हो जाएगा KQ बाई कितना हो जाएगा R²। अब बीच का डिस्टेंस तो D/2 हो गया ना, अब तो ये D/2 का स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर चढ़ जाएगा, समझ पा रहे हो ना, तो 4KQ अपॉन ये हो जाएगा d²। अब ध्यान से देखो, ये तो पहले कारण, दूसरे कारण भी तो उतना ही आएगा ना, चार्ज तो सेम है ना जी, डिस्टेंस भी सेम है, तो एक काम करो ना, इंटू 2 कर देता हूँ फिर मैं, क्योंकि देखो E1 और E2 ऑल दो जुड़ेगा ना, देखो E1 और E2 दोनों आपस में जुड़ेंगे और दोनों सेम है, तो 2 के मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8KQ अपॉन d²। ठीक है, 8KQ/d²। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखो, a hollow metal surface of radius 5 cm is charged such that the potential on its surface is 10 वोल्ट। ठीक है, the potential at the center of sphere, देखो 5 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर है। अब सुनते जाओ, अगर ये कोई स्फीयर है तो इसके बाहर में पोटेंशियल कितना आता है, KQ/r। सरफेस पे कितना आता है, अगर उसकी त्रिज्या रेडियस अगर r है तो सरफेस पे कितना होता है, KQ/r, और अंदर में पोटेंशियल कितना होता है, V कितना होता है, अंदर में भी KQ/R ही होता है। तो सरफेस पे कितना है 10, तो सेंटर पे भी कितना होगा, अंदर में सब जगह सेम है ना, तो अंदर में भी तो कितना होगा, 10 हो गया। क्लियर है ना, पोटेंशियल सेम होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल सरफेस के बराबर होता है। ठीक है, पृष्ठ के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्जेस, थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, पेज बच रहा ज्यादा बड़ा हो गया, इतना ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 2 पॉइंट चार्ज है, +9E और ये एक दूसरे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 9 आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैं तो ट्रिक बताऊंगा, इसको सॉल्व नहीं करना है तुम लोग को बेसिकली, तो यहाँ पे ना उसमें बताया था, तो सुनते जाओ। यहाँ पे डिस्टेंस का Q1 Q2 का फॉर्मूला है, देखो एक है +9E और एक है E। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का ओवरऑल डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो बीचों बीच तो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा है, और हमेशा अगर 0 लाना है ना, तो ये जो पॉइंट रहता है ना, वो हमेशा नियर टू स्मॉलर चार्ज रहेगा। ठीक है, छोटे चार्ज के पास रहेगा। ठीक है, छोटे चार्ज के पास होगा, बात को ध्यान में रखना। तो बीच में देखो 16, 8 तो नहीं हो सकता, इधर भी 8 इधर भी 8, तो अब कहां से निकालना है, 9 से। 9 से 8 से ऊपर ही होगा ना, यहां से नापोगे तो इसके तरफ होगा, इसके तरफ, छोटे वाले की तरफ, तो ये 8 है तो 8 से ज्यादा ही होगा ना, और 8 से ज्यादा। अब सवाल ये आता है कि 10 आएगा कि 12 आएगा,
फिलहाल देखो ये दो चीज एलिमिनेट हो गया है। अब ये दोनों को निकालने के लिए अब इसको अपने को करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका ना जब दोनों चार्ज सेम हो ना तो डिस्टेंस निकालने का ना एक तरीका होता है। ठीक है, तरीका क्या होता है बताऊं? यहाँ पे करना है तुमको, देखो कहीं भी कभी भी जब इसको सॉल्व करो ना तो यहाँ पे ये हो जाएगा √Q1 अपॉन ये हो जाएगा √Q1 प्लस √Q2, ऐसे करके सॉल्व करना। और L ओवरऑल डिस्टेंस है, हमेशा Q1 जो है वो छोटा आवेश रहेगा, स्मॉल चार्ज, Q1 स्मॉल रहेगा और Q2 बड़ा रहेगा। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √Q1 ये वाला है ना छोटा वाला, तो ये हो जाएगा कितना है E अपॉन Q1 अगेन E प्लस ये कितना है 9E। देखो अब इंटू कितना आ जाएगा, इंटू ये बीच का डिस्टेंस कितना है 16। ठीक है, चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो E √E सब निकल के खत्म हो जाएगा, ये सब निकल के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा E रूट बाहर निकला खत्म हो गया, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा, देखते जाओ ये E निकला तो यहाँ बचा 1, यहाँ भी E निकला तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ पे देखो 9E है ना, ये 9E। अब 9E में E निकला बचा √3 √9 होता है 3 इंटू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 16। तो ये हो जाएगा 16 बाई ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4। अब देखो 4 जो है इधर से नाप रहे हो, देखो ओवरऑल क्या है 4 इधर से नियर टू स्मॉलर चार्ज, ये जो डिस्टेंस आया है ना वो इस तरफ से आया है, इधर से यहाँ से 4 आया है, तो इधर से ऑब्वियस सी बात है 16 है, तो इधर से कितना आएगा 12 आएगा ना, तो ये आंसर 12 4 16। ठीक है, तो ऐसे करके टिक लगाना है। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा ये। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर इसका फोर्स निकालो, इसका फोर्स तो पचड़ में मत पड़ना है। चलो देखते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र में को आवेशित किया जाता है, फिर बैटरी हटा दी जाती है, प्लेटों के बीच प्लेटों को दूर खींचा जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी। प्लेटों को दूर खींचा जाए बोल रहा है, तो ध्यान से सुनो। जब भी समांतर प्लेट संधारित्र को ना चार्ज दे देंगे, अपन क्या दे देंगे, चार्ज दे देंगे, और बैटरी को हटा देंगे ना तो चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट। अगर चार्ज उसमें कांस्टेंट है तो प्लेट जो है ना उसको कुछ भी कर लो उस फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो तो एनर्जी जो है बेसिकली जब प्लेट को जब दूर खींचोगे है ना तो चार्ज कांस्टेंट। एक मिनट एनर्जी पूछा है यार, रुक जाओ इसको हटाने दो, कुछ तो ट्विस्ट है अभी इसमें, एनर्जी पूछा है। चलो तब देखो ध्यान से सुनो, इसकी जो एनर्जी होती है एक तो फॉर्मूला होता है हाफ CV²। अरे यार क्या हो गया, देखो हाँ देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है हाफ CV², ये इसका एक और फॉर्मूला होता है हाफ Q²/C, और इसका एक और फॉर्मूला होता है हाफ Q × V। बात यहाँ पे किसकी किसके हो रही है, चार्ज की। ठीक है, चार्ज दे रहे हैं फिर बैटरी हटा देंगे, चार्ज हो गया है कांस्टेंट। लेकिन चार्ज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखो चार्ज कांस्टेंट हो गया। अब प्लेटों को दूर अगर खींचेंगे तो प्लेट का डिस्टेंस बढ़ाने से ये कम होगा, प्लेट की डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटी कम होगी तो एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्या बोले, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट पॉइंट XYZ इज गिवन। इतना ये वही सवाल है जो आया था नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो भाई यही सवाल मैं तुम लोगों को कराया हूँ BSc नर्सिंग में, ये फिर से आया है, ये उसी साल की बात है, PE में जो आया है। ठीक है, ये होगा, ये नेगेटिव एक्स में आया था 8 अलॉन्ग नेगेटिव एक्स। ठीक है, ठीक है ना, ये वही सवाल है सेम। 16 भी आया था लेकिन Z में आया था। 1 मिनट, इसमें Z ऑप्शन दिया है क्या, Z दिया है क्या, कहाँ है हाँ, Z की तो बात ही नहीं हुई ना। चलो अब ये क्या बोला है, एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यह अनुभव करता है। उसको रखेंगे तो टॉर्क फील करेगा ना। एक समान विद्युत क्षेत्र जैसे रख दिए अपन, विद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे, अगर किसी द्विध्रुव को अगर अपन रख देते हैं, ऐसे रख देंगे -Q + Q, तो इस पर एक तरफ बल इधर लगता है QE, एक तरफ बल इधर लगता है, पता है अपने को QE लगता है कि नहीं। तो दोनों ये क्या करेगा, इसको घुमाएगा तो टॉर्क लगता है, तो ओनली यहाँ पे क्या लगेगा, अच्छा ओनली फोर्स, सिर्फ फोर्स नहीं लगता, फोर्स दोनों तरफ लगता है, नेट फोर्स 0 होता है, ओनली टॉर्क लगेगा। ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना कर देंगे और क्षेत्रफल को आधा भी कर रहे हैं तो धारिता होगी। अब देखना पड़ेगा भैया, दोनों में काम कर रहे हैं ना, बीच की दूरी को दोगुना कर रहे हैं और क्षेत्रफल को आधा, तो उसकी जो धारिता होती है C कितना हो जाएगा, A ε0/D। ठीक है,
अब क्या कर रहे हैं, सी डैश निकाल देते हैं अपन। तो ए देखो क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, है ना, एरिया को हाफ कर, तो a/2 ए की जगह, और ये एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, डबल डबल, तो 2d तो 2 नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, और ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट, है ना, अपॉन ये हो जाएगा 4d। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, a एप्सिलॉन नॉट बाई d अपॉन 4। तो देखो शुरू वाला ये है, ये उसका 1/4 हो गया, 4 गुना कम हो गया है, तो ये हो जाएगा c/4। ठीक है ना, ये शुरू वाला c, ये c, और ये c/4। ठीक, तो ऐसे करके इसको अपन बना लेंगे। एंड नेक्स्ट है कुल विद्युत फ्लक्स पे आया है, गॉस लॉ दिख रहा है यहाँ पे। एल भुजा वाले घन के केंद्र पर क्यों आवेश रखा है घन से गुजरने वाला। देखो कुल विद्युत फ्लक्स बोला है ना, टोटल विद्युत फ्लक्स, टोटल फ्लक्स अगर पूछे कभी भी तो फाई गॉस थ्योरम से क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर चाहे वो कुछ भी बोले, घन बोले, जो भी बोले, जो भी बोले, जैसे एक वायर है, वायर, अगर वायर से भी अगर टोटल फ्लक्स मैं पूछ लूंगा तो भी कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि जब इसको बंद करोगे ऐसे गॉसियन सरफेस बनाओगे तो इतना ही तो होता है ना गॉस लॉ से, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल बोला है ना, टोटल एक फेस पे बोलता तो डिवाइडेड बाई 6 वे करते हैं अपन। ठीक है, तो इस टाइप का होगा, तो ये ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पीपीएसटी वाले प्यारे बच्चों, देखते जाओ जल्दी से, मस्त क्वेश्चन दिया यहाँ पे, देखो बाकी सबको भी देखना भाई। वोल्टेज दिया है इतना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, वापस से इसको देखो, ये देख घिसा पीटा वही सवाल है। E इज इक्वल टू, रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग दिशा में अलग अलग होगा, थोड़ा लेंदी जाएगा अब ये। अगर ई एक्स है तो डी वी बाई डी एक्स होगा। ठीक है, तो सबको निकालते हैं फिर तो भाई, पहले तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, ई एक्स कितना हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स, वी की वैल्यू कितना, इतना, कितना है माइनस, ध्यान से समझना इसको, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। देखो इसका मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अवकलन कर रहा हूँ, देखते जाओ। यहां से ना देखो, ये y बाहर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y बाहर निकलेगा, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ पा रहे हो, एक काम करो, ये माइनस को पहले रहने दो, अब डिफरेंशिएशन करो। देखो y बाहर निकला, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy। ठीक है, उसके बाद इसका करो, ये वाले में क्या होगा, माइनस जेड क्यूब बाहर निकलेगा, ठीक है ना, माइनस जेड क्यूब बाहर निकाल दो, और x का हो जाएगा 1, 4 का तो 0, कुछ नहीं होगा, ये इतना आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दो, तो ध्यान से देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस, इसमें से प्लस निकलेगा दोनों, और फिर दोनों प्लस हो जाएगा, मतलब ये वाले माइनस से कट के, तो ये हो जाएगा 2xy माइनस जेड क्यूब, अब ये आया x एक्सिस के लिए तो आई कैप, यहीं से समझ में आ जाएगा। देखो सॉरी ये प्लस आएगा ना, प्लस गलत कर दिया हूँ, दोनों माइनस में है ना, ये प्लस, देखो यहीं से चमक गया, पहला ऑप्शन 2xy प्लस जेड क्यूब, है ना, ऐसा कोई और है क्या, कोई नहीं है अभी। ठीक है, तो ऐसा है, उसके बाद ठीक है ना, ये हो गया। अब वैसे y का निकालेंगे तो इतना आएगा, y का निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, देखो ई वाई, चलो निकाल रहा हूँ, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी वाई हो जाएगा, और ये इसकी पूरी वैल्यू, इसकी वैल्यू में देखो इसका बस होगा, इसका बस, ये सबका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि y नहीं है, तो इसका बस करके दिखाऊं, इसका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, वाई बाहर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकला, प्लस बना, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बस, तो देखो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई, अब जेड वाले में कितना होगा, इसका बस होगा, तो ये x बाहर निकलेगा और 3z स्क्वायर हो जाएगा, तो इस टाइप का हो जाएगा के कैप। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, तो ऐसा करेंगे इसको अपन। अब देखो जैसे ये वाला सवाल है, अब इसको क्या करना है, जैसे पढ़ो इसको, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V, एक कैपेसिटर है ना, उसको V पोटेंशियल से चार्ज किए हैं, देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन अनचार्ज कैपेसिटर C2। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसके साथ पैरेलली जोड़ दिए। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये जो C1 कैपेसिटर है उसको V वोल्ट के बैटरी किसी से भी अपन जोड़ दिए, इसकी कैपेसिटी C1 है। ठीक है, अब उसको बाहर निकाल दिए, और उसके बाद ये C1 और C2 दो को जोड़ दिए। ठीक है, ये C1 और ये C2, अच्छा दोनों केस में देखो ये ऐसे। ठीक है, अब दोनों केस में देखो इसको पैरेलल जोड़े हैं बोल रहे हैं ना, तो दोनों केस में जैसे चार्ज को अगर देखें तो पहले वाले में इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस ये वाले पे चार्ज कितना होगा, है ना, Q इज इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू CV, तो पहले वाले केस में इस पे जो चार्ज आएगा, मान लो Q1 बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा C1 इंटू V हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरे केस में दूसरा तो अनचार्ज है बोला है, ठीक है, कनेक्टेड अनचार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा Q2 जो है वो कितना है, वो तो 0 है। अब Q टोटल जो निकलेगा, Q नेट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा Q1 प्लस Q2, अब Q1 कितना हो जाएगा C1V, और ये हो जाएगा 0, तो Q नेट निकल गया। ठीक है, तो Q नेट जो है
वो कितना निकला, पहले केस में ये निकला है C1 इंटू वी। अब जब इसको जोड़ दिए हैं तब Q कितना निकलेगा, क्योंकि दोनों केस में देखो चार्ज कंजर्व होगा ना, आवेश तो संरक्षित होगा, तो यहाँ पे Q जो है, Q बाद का, Q फाइनल, QF बोल देता हूँ, ठीक है। ये कितना नहीं, Q इज इक्वल टू CV, CV से फिर से अब देखो C, अब दोनों जब जुड़ गए हैं तो C कितना हो जाएगा, पैरेलल समांतर, सॉरी समांतर श्रेणी में पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है कि नहीं, C1 प्लस C2 होता है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 प्लस C2, Q इज इक्वल टू C, अब इंटू आ जाएगा V, ठीक है, इंटू आ जाएगा V, यही निकालना है अपने को बाद का पोटेंशियल, है ना। देखो दोनों केस में ये दोनों बराबर होगा, Q नेट और ये QF, है ना। तो Q नेट इक्वल टू हो जाएगा QF, Q नेट कितना है C1 V1, है ना। तो ये हो जाएगा C1 V1 बराबर Q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V डैश। अब इसी को निकालना है बेसिकली अपने को, तो V डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 V1 अपॉन हो जाएगा C1 प्लस C2, कौन सा ऑप्शन है, C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये वाला हो जाएगा C1 वाला, ठीक है। C मतलब V1 मतलब V है ना, यही वाला शुरू वाला, ये वाला V, ठीक है। ये इसको V1 में लिख दिया हूँ गलती से, बट V है ना ये वाला, ये V है, ठीक है, V, ठीक। तो होपफुली ये आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको देखो, ये फिर से वही है यार 12 वाला, है ना। ये फिर से बता चुका हूँ मैं, 9E और E जो है किसी 16 डिस्टेंस पर है, ये फिर से आ चुका है, ठीक है। इसमें कितना आया था, 12 आया था, 9 से दूर में रहेगा, ठीक है, उससे 4 रहेगा, ठीक है, 9 से 12 में रहेगा, और ये सॉरी 9E से और E से 4 के डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर से देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक पट्टी रखने पर उसकी धारिता 4 गुनी हो जाती है, तो K का मान कितना है। देखो C डैश जो होता है वो होता है K इंटू C, ठीक है। जब डाइलेक्ट्रिक डालोगे ना तो उतने टाइम बढ़ जाता है, जितना डाइलेक्ट्रिक टाइम बढ़ाते हैं उतना, तो जैसे 4 गुना बढ़ गया तो डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू भी 4 रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि पता है ना अपने को C इज इक्वल टू कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो एप्सिलॉन के साथ K का मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर किसी मीडियम में रहता है तो A एप्सिलॉन नॉट इंटू K, तो K टाइम बढ़ गया इंटू डी, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, हाँ, द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट और इसकी निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र के बीच तीव्रता का कोण, अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण, डाइपोल मोमेंट निरक्षीय स्थिति इक्वेटोरियल लाइन पे, देखो ये माइनस Q और ये हो गया प्लस Q, ये है इक्वेटोरियल पॉइंट, सॉरी ये डाइपोल, और अगर इसमें हम बात करें ये इक्वेटोरियल लाइन पे जो E आता था, है ना, वो ऐसे आता था, याद है ना। E की वैल्यू इस तरफ आता था, एक इधर E एक इधर निकालते थे, तो E नेट इधर आता था, तो E की वैल्यू कितना आता था, KP बाई R क्यूब निकलता था ना ये, ठीक है। अब वेक्टर लगा दो तो माइनस करते तो अपोजिट होता था, देखो P इधर डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस और E इधर आता था, तो दोनों 180 डिग्री अपोजिट होता था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो इसको देखो, जैसे कि R त्रिज्या वाले एक गोलाकार चालक को क्यों आवेश दिया गया, इसके केंद्र R लेस देन R, मतलब अंदर वाली कहानी, इनसाइड वाली कहानी है ये, है ना। R लेस देन R पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन R मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है स्फीयर में, ठीक है, कितना होता है, 0 होता है, ऑप्शन सी, क्लियर। हाँ, देखो C1 C2 एंड डैश 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 CN पैरेलल जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़ते हैं तो क्या क्या होता है, C है ना, 1 बाई सी इक्वल टू ऐसा होता है ना, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड सो ऑन, इस टाइप का जाएगा ना। तो ये वाला 1 बाई सबका 1 अपॉन वाला, है ना, तो ये वाला आएगा, ठीक है। पैरेलल में क्या, सॉरी 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 एक मिनट, सॉरी यार गलती हो गया, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं ना, तो ये नहीं होगा, थोड़ा रेजिस्टेंस से कंफ्यूज हो गया था, ये वाला आएगा, ठीक है। पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं कैपेसिटर्स जो होते हैं ना समांतर प्लेट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन यही तो होता है यार, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कितना जूल होता है, बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करते हैं, है ना, वोल्टेज अगर 1 कर दो तो 1 E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 राइज टू पावर माइनस 19 जूल, इसी से तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इतना होता है, अगर 2 बोले तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 3 बोले तो इसको 3 कर देना, ठीक है। तो इस टाइप से होगा। एंड नेक्स्ट इज विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन क्या होता है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऋणावेश से धनावेश, ठीक है, यही होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एक आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव होता है, विभव चालक के अंदर विभव जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना,
सिर्फ इसको स्फेयर को याद कर लो, के क्यू बाई आर होता है ना, रेडियस तो कांस्टेंट होता है, तो के क्यू बाई आर मतलब कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बताया फिर से संचित ऊर्जा कितना होती है, तीन फार्मूला बताया था ना, हाफ सी वी स्क्वायर ये वाला है ना, तीन फार्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और एक होता है हाफ क्यू वी, ठीक। तो ये तीन फार्मूले हैं। नेक्स्ट इज साबुन के बुलबुले, ये फिर से वही सवाल, साबुन के बुलबुले बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, आपस में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है तो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये खत्म हो चुका है, ठीक है। तीनों के सेट होपफुली आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आए होंगे क्या कैसे क्यों, तो उसको क्या करना है, आपको देख लेना है कहाँ से, आपको CUET वाला बेस देख लेना है, उसमें कॉन्सेप्ट कराया हूँ मैं। अब यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन है तो कर लेना, PYQ बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।